यह कहानी प्राचीन काल की सच्ची घटना है और यह कहानी बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को मन से पूरा सुनते हैं उसके घर में कभी भी कलेश नहीं होगा और माँ लक्ष्मी का निवास बना रहेगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। यह बात तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिसके घर में लड़ाई होती है उसके घर में माता लक्ष्मी का निवास कभी भी नहीं होता। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर में लड़ाई क्यों होती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। यह कहानी को आप पूरा ज़रूर सुने। यह कहानी आपको बहुत ही सीख देगी और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ ले आएगी। यह कहानी सच्ची और प्राचीन है, ज्ञानवर्धक कहानी है। कृपया इसे ज़रूर सुने। मोर और मोरनी की कहानी। एक मोर और मोरनी जंगल में रहते थे। दोनों बहुत खुशी खुशी रहते थे। एक दिन मोरनी अपने मोर यानी अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ हमारे जैसे लोग रहते हैं, जहाँ बहुत सारे मोर मोरनी रहते हैं। तभी मोर कहता है, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, हम लोग खुश रहते हैं। हम लोग वहाँ जाएंगे तो हमारे बीच काफ़ी लड़ाई होगी। यहीं पर हम कितना सुकून से रहते हैं, कोई भी हमें परेशान नहीं करने वाला है। लेकिन मोरनी बहुत जिद करने लगती है। तभी मोर भी मान जाता है और वह उड़कर दोनों एक गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव की राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज़ अच्छी तरीके से समझ लेता था, क्योंकि उसने कारवो शास्त्र की पढ़ाई की थी। कारवो शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ सके। दोनों मोर मोरनी उसी गांव में जा पहुंचे थे और वहीं रहने लगे थे। एक दिन की बात है जब राजा अपनी पत्नी से बोले कि रानी, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए भोजन परोस दो। तभी रानी 56 प्रकार के भोग बनाकर और खाना लेकर राजा के पास आती है और राजा को दे देती है। राजा खाना खाने लगते हैं। तभी वहीं पर चींटियां आ जाती हैं। एक चींटी वहां से चावल के दाने को लेकर जाने लगती है। राजा इन सब घटना को देख रहा था। चींटी का पति आ जाता है और कहता है, चींटी, आप मुझे यह चावल का दाना दे दो और राजा में से दूसरा ले लो। तभी वह चींटी बोलती है, नहीं, मैं नहीं जा सकती। राजा को अगर थोड़ा भी शंका होगा तो वह मुझे जान से मार देंगे। तभी चींटी का पति बोलता है, नहीं, वह नहीं मारेंगे, तुम जाओ, उनमें से ले लो। और वह उसमें से चावल का दाना छीन लेता है। राजा वहाँ बैठा सब देख रहा था और हंस रहे थे। तभी चींटी और चींटा को थोड़ा शंका हो जाता है। राजा को हमारी बात समझ में आ रही है, तभी वो ऐसे हंस रहे हैं और हमारी तरफ ही देख रहे हैं। तभी चींटी बोलती है, अगर राजा को हमारी बात समझ में आ गया होगा तब वह किसी को हमारी बात बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। राजा इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है। राजा यह सब बात सुनकर बहुत हंसने लगते हैं। जैसे ही राजा हंसते हैं तभी उनके सामने उनकी पत्नी आ जाती है और उनसे कहने लगती है कि शायद हमसे खाना अच्छा नहीं बना, इसीलिए राजा हंस रहे हैं। वो राजा से पूछने लगती है कि राजा, आप क्यों हंस रहे हैं? तभी राजा कहते हैं, प्रिय, मैं अगर तुम्हें बता दूंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। उस रानी ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ हमें बताएं। और रानी जिद करने लगती है। तभी राजा उसको यह बात बताता है और धीरे धीरे पत्थर का बनता जाता है। राजा ने आधी बात बताई
और आधा पत्थर के बन गए। तभी रानी से कहते हैं कि रानी, अगर मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, तब तुम बहुत रोओगी और पछताओगी, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगी। रानी नहीं और बोली, थोड़ा ही बात बचा है और बता दीजिए। तभी राजा सब बात बता देता है और पत्थर का बन जाता है। यानी यह सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तभी उसके सामने मोर और मोरनी आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? तभी वह रानी बताती है कि मेरे तो जीवन ही उजड़ गया, अब मैं क्या करूं? मेरे राजा, मेरे पति देव, मेरे देवता मेरे पत्थर बन गए हैं। तभी वह मोर मोरनी कहते हैं, राजा तो आदमी थे, अच्छे थे, पत्थर कैसे बन गए? तभी रानी ने कहा, चींटी वाली बात उन मोर मोरनी को बताती है और वो रानी भी पत्थर की बन जाती है। और यह सब देखकर मोर मोरनी को बहुत डर जाते हैं और उनको इस बात की चिंता सताने लगती है कि यह हादसा हमारे साथ भी हो सकता है। कहीं अगर हमने भी किसी और को यह बात बता दिया तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। मोर ने कहा, राजा ने जब अपनी पत्नी को बताया तो वो पत्थर के बन गए। जब रानी ने चींटी वाली बात हमें बताई तो वो भी पत्थर की बन गई। अब वह मोर इस बात से डर गया था कि अब हम भी पत्थर के बन जाएं। तभी मोरनी कहती है कि पिया जी, क्यों ना हम दूसरी जगह चले जाएं, कहीं दूर। तभी मोर कहता है, बेवकूफ़, दूर जाने से क्या होगा? यह मुसीबत तो कहीं पर भी आ सकती है, कि किसी भी कोने में आ सकती है, जहाँ भी हम रह लेंगे वहाँ भी आ सकती है। तभी क्योंकि तुम स्त्रियों को कभी पेट में बात नहीं पचती, खतरा तो हमेशा हम लोग के ऊपर रहेगा। मोर मोरनी दुखी हो जाते हैं और रात दिन उनको यह दुख सताता जाता। ना वो चैन से सो पाते, ना वो भोजन कर पाते। बस रात दिन यही चिंता सताती कि कहीं से हम भी ऐसे पत्थर ना बन जाएं। तभी मोर को एक उपाय सूझता है। वह मोरनी से बोलता है, अगर हम सारी चींटियों को मार देंगे तो यह ख़त्म हो सकता है। तभी क्योंकि यह सब तो चींटियों का ही किया धरा है और मोर मोरनी राजी हो जाते हैं। वह एक एक करके चींटियों को मारने लग जाते हैं। तभी सारी चींटियां ज़मीन में बिल बनाकर ज़मीन में रहने लगती हैं। मोर मोरनी को जहाँ भी चींटियां को देखते वो वहीं पर उसी वक्त उसको मार कर दबोच देते। यह सब देखकर चींटियां बाहर ही नहीं निकलती और भूख से उसी में तड़पती रहती। तभी एक चींटा और चींटी को बहुत भूख लगती है और वह तड़प रहे होते हैं। तभी वह भगवान श्री हरि विष्णु का तपस्या करने लग जाते हैं और वो तपस्या में इतनी लीन हो जाते हैं कि उनको यह भी नहीं पता चलता है कि वो कहाँ पर हैं। यह सब देखकर श्री भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो जो तुम मांगना चाहते हो। चींटा चींटी ने कहा कि भगवान हमारे पेट में गांठ लगा दो। और चींटा चींटी सोचने लगते हैं कि जब हमारे पेट में गांठ लग जाएगी तो भूख ही नहीं लगेगी, अगर हम बाहर निकलेंगे ही नहीं तो मोर मोरनी हमें कैसे खा पाएंगे। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों और का पेट में गांठ लग जाती है। आपने देखा होगा कि चींटियों के पेट नहीं होता, उनके पेट में गांठ लगा होता है, वह इसी वजह से लगा होता है। तभी चींटा चींटी कहते हैं कि भगवान विष्णु, अभी भी हमारे मन में डर बना हुआ है, क्योंकि मोर मोरनी ज़मीन पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे हम बाहर आएंगे वो हमें मार डालेंगे और खा जाएंगे। तभी भगवान विष्णु मोर मोरनी के सामने प्रकट होते हैं
और कहते हैं, हे मोर मोरनी, तुम चींटियों को मारना बंद करो, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो पत्थर बन चुका है। वह दोषी था राजा, क्योंकि उसने गौरव शास्त्र की पढ़ाई की हुई थी। वह पशु पक्षियों की भाषा को समझ जाता और जिन पशु पक्षियों की भाषा को समझ जाता उनका रूप धारण करके उनके साथ संभोग भी करता। तो इसी वजह से वो राजा दोषी हुआ। वह पाप का भागीदार था, इसीलिए वह पत्थर बन गया। तभी मोर मोरनी पूछते हैं, लेकिन रानी तो निर्दोष थी, उन्होंने उनको पत्थर क्यों बनाया दिया गया? तभी भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि यह सब जानने के बाद भी उनकी पत्नी रानी उन्हें नहीं रोकी, इसीलिए वह भी इस पाप की भागीदार हैं और आज वह भी पत्थर बन गई हैं। तभी मोर मोरनी श्री भगवान विष्णु से पूछते हैं कि क्या हम चींटी वाली बात जो रानी ने हमें बताया है किसी और से हम बताएंगे तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? तभी भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं, यह श्राप अब नष्ट हो चुका है और श्री हरि वहाँ से लुप्त हो जाते हैं। मोर मोरनी बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी में नाचने लगते हैं। तभी मोर को अपने पैर दिखाई देता है जो कि फट चुका था। चींटियों ने शिकार करते करते उनके पैर फटे हुए हैं, जबकि उनका पूरा शरीर बहुत ही अति सुंदर है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सांप की भी चींटी खाता है, इसीलिए वह अपने केचुले छोड़ता है और उनका शरीर भी फट जाता है। इसी की वजह से केचुले छोड़ता है। यदि कोई इंसान चींटियों को खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने लग जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चींटी खाएंगे तो आपके भी शरीर फटने लग जाएंगे। सांप के केचुले छोड़ता है, इसके पीछे का रहस्य यही है कि वह चींटी खाता है। इसी की वजह से उसका शरीर फट जाता है, वह केचुले छोड़ता है। इसीलिए मोर के पैर फटे हुए थे। मोर ये सब देखकर रोने लगा। तभी मोरनी उसको चुप कराती है और कहती है, जाने दीजिए, जो होना था वो तो हो गया। मोर इन सब बातों को सुनकर जोर जोर से रोने लगता है। मोर के आंसू की धारा बह रहे थे। मोरनी मोर के आंसू को रोकने लगी, लेकिन मोरनी कैसे रोक पाती? उसके पास हाथ तो था नहीं। उस आंसुओं को रोकने के लिए वह अपने चोंच में आंसू रोकने लग जाती, लेकिन वह आंसू कितना रोक पाती? उसके पेट में आंसू चले जाते। यह सब देखकर भगवान श्री विष्णु फिर से प्रकट हुए और मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा प्यार ऐसे ही बना रहे और आप इसे आशीर्वाद समझें या फिर श्राप, क्योंकि इस श्राप से मोर कभी संभोग नहीं कर सकता। और जब भी मोर खुश होता वह नाचता है और रोता है और मोरनी उस आंसू को चुभती है और गर्भवती हो जाती है। श्री विष्णु कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा जब हम तुम्हारा पंखों को अपने सर पर मुकुट के रूप में धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं, जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए थे तब वह मोर के मुकुट को अपने सर पर धारण करते थे। इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ यह ज्ञानवर्धक कहानी से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। धन्यवाद।